तो मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर से मीडिया के सामने उग्र हो गए, बदतमीजी पर उतर आए। संजय राउत ने न्यूज चैनल में जाकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद तो खुद देवेंद्र फडणवीस को वहां पहुंचना पड़ा। न्यूज चैनल के लाइव प्रोग्राम में बदतमीजी करने पर सीएम फडणवीस ने संजय राउत की क्लास लगाई, संजय राउत को बुरी तरह फटकारा। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने न्यूज चैनल में जाकर, क्यों की बदतमीजी, और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वहां पहुंचकर क्या कुछ किया, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर सभी न्यूज चैनल्स की नजर मुंबई की राजनीति पर है, महाराष्ट्र की सियासत पर है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़े चुनाव है, मुंबई के लिए बहुत बड़े चुनाव है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 8 साल के बाद हो रहे हैं। अब इस चुनाव में कई नई चीजें हैं, क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग है और एकनाथ शिंदे की पार्टी अलग है। पहले ये दोनों पार्टी एक थी, तब बीएमसी चुनाव में इनका कब्जा था, लेकिन अब ये पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है और एकनाथ शिंदे महायुति यानी कि बीजेपी के गठबंधन में शामिल हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 सालों के अंतराल के बाद में एक साथ आए हैं। इनका पुनर्मिलन भी बीएमसी चुनाव के लिए बहुत बड़ा पॉइंट माना जा रहा है। अब इसी वजह से संजय राउत हवा में उड़े हुए हैं। संजय राउत को जहां जहां न्यूज चैनल में बुलाया जा रहा है, वहां वहां संजय राउत अपनी फजीहत करा लौट रहे हैं। हाल ही में संजय राउत एक टीवी न्यूज चैनल के सियासी कार्यक्रम में पहुंचे। ये कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम था, यानी कि ऑडियंस लाइव इस प्रोग्राम को देख रही थी। टीवी पर भी ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था। अब संजय राउत ने यहाँ जाकर बहुत बड़ी बातें कर दी, बहुत बड़े दावे कर दिए और ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई की काया पलट कर देंगे। संजय राउत ने यहाँ पर दावा किया कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का कब्जा बीएमसी पर होता है तो मुंबई पहले जैसा नहीं रहेगा। यहाँ की सारी समस्याएं बस कुछ दिनों में ही सॉल्व कर दी जाएगी। अब संजय राउत ने पहले तो थोड़ी ऐसी बातें कही जो डाइजेस्ट की जा सकती है, लेकिन इसके बाद में संजय राउत ने जो बयान दिया वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में आज भी इतनी क्षमता है कि वो कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी मुंबई को ठप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत का अंदाज थोड़ा धमकाने वाला था, थोड़ा चेतावनी देने वाला था और थोड़ा चुनौती देने वाला भी था। संजय राउत का इशारा यहाँ पर मुंबई को ठप करने को लेकर था, यानी कि संजय राउत कहना चाहते थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर वो गुंडागर्दी कर सकते हैं जिससे मुंबई कुछ मिनटों में ठप हो जाएगी। अब माना जा रहा है कि संजय राउत ने ये धमकी, ये चुनौती सीएम देवेंद्र फडणवीस को दी है और इसी वजह से खुद देवेंद्र फडणवीस को भी इस प्रोग्राम में पहुंचना पड़ा और संजय राउत की बोलती बंद करानी पड़ी। खबर है कि एक न्यूज चैनल का पावर प्ले प्रोग्राम चल रहा था जिसमें राज्यसभा सांसद ने मुंबई की राजनीति पर ठाकरे परिवार के निरंतर प्रभाव को दर्शाते हुए कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने चचेरे भाइयों के पुनर्मिलन को एक राजनीतिक चाल के बजाय एक स्वाभाविक पारिवारिक समापन के रूप में प्रस्तुत किया और साथ ही कहा कि अगर दोनों भाई साथ खड़े हैं तो उनमें आज भी वो क्षमता है कि वो कुछ ही मिनटों में पूरी मुंबई को ठप्प कर सकते हैं, पूरी मुंबई में कर्फ्यू लगा सकते हैं। अब सामने आ रहा है कि संजय राउत ये सब कुछ कहकर निकल गए, लेकिन इसके बाद इसी प्रोग्राम में सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी बुलाया गया। संजय राउत के जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस भी सेम इसी प्रोग्राम में पहुंचे और इस प्रोग्राम में पहुंचकर राउत की टिप्पणी को, राउत के बयान को पूरी तरह निरर्थक बताया और इसे खोखली धमकी करार दिया। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर कहा कि संजय राउत के पास बड़ी बात करने के अलावा कुछ है ही नहीं, उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, ना वो विकास की बात करते हैं ना विश्वास की बात करते हैं, उन्हें सिर्फ धमकी देना आता है। मुंबई को ठप करने की धमकी दे रहे हैं और उसी मुंबई के लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक तरफ वो उस शहर को ठप करने की, बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं और उसी शहर से वो ये उम्मीद करते हैं कि वो वोट दे और उन्हें बीएमसी में मेयर बनाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संजय राउत पहले भी धमकी देते आए हैं, लेकिन उनकी धमकी हमेशा खोखली निकली। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर याद दिलाया कि संजय राउत ने एक बार कहा था कि वो एकनाथ शिंदे को मुंबई में एंट्री नहीं देंगे, लेकिन उसके
बाद क्या हुआ सबने देखा। एकनाथ शिंदे 50 विधायकों के साथ आए और राजभवन जाकर उन्होंने सरकार बना ली। यानी कि ये संजय राउत के लिए थूक कर चाटने जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि वो जिस शिंदे को मुंबई में प्रवेश नहीं देने की बात कह रहे थे, उन्हीं शिंदे ने 50 विधायकों के साथ आकर सरकार बना ली और संजय राउत जैसे लोग कुछ भी नहीं कर पाए। फडणवीस ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बुरी तरह घबराए हुए हैं और दो घबराए हुए साथ आकर कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। संजय राउत इनके मिलन को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ परिवार का ब्रांड बना रहे हैं। ठाकरे ब्रांड बनाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। इन्हें मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत का ऐब-ए-सैदा नहीं पता। इन्हें नहीं पता कि कैसे काम होता है, कैसे सरकार काम करती है, कैसे विकास होता है। इन्हें कुछ नहीं पता। ये सिर्फ मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बात करते हैं। और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत को ये भी कहा कि उनकी धमकी का जवाब मैं सिर्फ इतनी बात से दूंगा कि मेयर हमारा बनेगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे संजय राउत कुछ भी कह ले, चाहे दोनों ठाकरे कुछ भी कह ले, लेकिन मुंबई में मेयर तो हमारा ही बनेगा। अब कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद कर दी। संजय राउत को बुरी तरह फटकार भी लगा दी और जिन संजय राउत ने मुंबई को ठप करने की धमकी दी है, उन संजय राउत को ये तक कह दिया कि वो उसी मुंबई के लोगों से आखिर वोट कैसे मांगेंगे। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर और देवेंद्र फडणवीस के इस पूरे रिएक्शन पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक खुफिया रिपोर्ट से बड़ा भूचाल आया हुआ है। महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने गृह विभाग को एक खुफिया रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब संजय पांडे महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी थे, तब उन्होंने उस समय की सरकार के कहने पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को बिल्डरों से पैसे उगाही के झूठे मामले में बुरा फंसाना चाहते थे और जेल में डालना चाहते थे। ये बात 2021 की है। तब देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में थे और उद्धव ठाकरे के हाथ सत्ता की कमान थी। दरअसल महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की ये रिपोर्ट काफी हलचल पैदा कर रही है। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को यूएलसी घोटाले में फंसाने की साजिश रची थी। रिपोर्ट के मुताबिक संजय पांडे ने ठाणे पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि फडणवीस और शिंदे को केस में फंसाओ और जेल में डालो। और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये सब कुछ संजय पांडे ने तब जो सीएम थे उनके कहने पर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये साजिश साल 2021 की है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 6 महीने बाद की। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत जून 2020 में हुई थी और ये बात 2021 की है। ये साजिश 2021 की है। उस समय देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता थे। उद्धव सरकार में एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री थे। यूएलसी घोटाला 2016 का है। इसमें 160 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। संजय पांडे ने ठाणे पुलिस के सीनियर अफसरों को कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को 2016 के यूएलसी घोटाले में फंसाओ। एकनाथ शिंदे को भी गिरफ्तार करने का प्लान था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये राजनीतिक बदले की साजिश थी।